सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन को। देखो 18B में ना सारे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मीडियन का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग पहले इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा 864 पेज नंबर में और आपको यहाँ पर दिखेगा मीडियन का फॉर्मूला, जो कि लिखा हुआ है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब बात ये आती है कि L कहाँ से लाएंगे, H कहाँ से लाएंगे, n/2 कहाँ से लाएंगे, CF कहाँ से लाएंगे और F कहाँ से लाएंगे। तो भाई साहब आपको ना सिर्फ एक यहाँ पर टेबल इस तरह से दे दी जाएगी क्वेश्चन में। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लास दे दिया जाएगा, नीचे फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी। अब इसी से आपको मीडियन निकालना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लोग मतलब समझ लेते हैं L H n/2 CF और F का, और जैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और ये कैसे निकालना है ये सब हम आपको अभी बता देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है L का मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक है। H लिखा हुआ है, H का मतलब होता है विड्थ ऑफ द मीडियन। F होता है फ्रीक्वेंसी, CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और N का मतलब होता है समीशन ऑफ Fi। इतनी बात क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है। अब इसको कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं, और उससे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन अ हॉस्पिटल द एज ऑफ डायबिटिक पेशेंट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, फाइंड द मीडियन एज। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। तो हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा। हमें यहाँ पर टेबल दे दिया गया भैया, एज दे दिया गया और यहाँ पर हमें दे दिया गया नंबर ऑफ पेशेंट दे दिया। अब मीडियन निकालना है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ना सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला, और फॉर्मूले में जो जो चीज़ है ना उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है एज इन ईयर जो भी दिया है, क्लास लिख लेना है, फ्रीक्वेंसी लिख लेना है, और एक और कॉलम बना लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। अब CF कैसे निकालते हैं उसको बहुत ध्यान से आप देखना, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है जो दी गई है, Fi जिसे हम लोग बोलते हैं, ये कितना दिया है, पहले 5 दिया। तो यहाँ पर CF में भी हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले 5 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने 5। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें ऐड कर देना। ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25। वो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 25 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 65। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 115 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 115। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 140। बस ओके, 100 हमने यहाँ पर 40 लिख दिया। तो ये हमें क्या मिल गया, CF यहाँ पर मिल गया। क्लियर है इतनी बात, बहुत सिंपल है। अब देखो CF हमको यहाँ पर जो मिला है ये 140, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर क्या निकालिया, सबसे पहले CF फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं N। अब ये N क्या होता है, देखो यहाँ पर ना जो लास्ट में आता है CF में वही हमारा N होता है। और अगर यहाँ से नहीं निकालना है तो अब इसका टोटल कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाता है, N होता है। तो यहाँ पर हमें N क्या मिल गया है, यहाँ मिल गया है 140। तो हम यहाँ लिख देते हैं N इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया हमने 140। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो 140 मिला, हमें n/2 चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, n/2 इक्वल्स टू 140, 140/2 इक्वल्स टू 70। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 70 मिल गया। ध्यान देना, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने CF निकाला। CF में जो लास्ट में आया उसे हमने क्या बोल दिया, ये हमारे पास N है। क्या है, N है। गॉट इट। अब जब हमने N निकाल लिया तो हमने क्या किया, n/2 रखा और हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 70 मिल गया। अब ये 70 देखो कहाँ पर आएगा, CF में कहाँ पर आएगा, 60 में आएगा, 25 में आएगा, 5 में आएगा, 115 में आएगा या फिर 140 में आएगा। तो देखो यहाँ पर 65 में आएगा, 70 नहीं, ये तो बड़ा है, 65 कम है, तो इसमें तो आ नहीं सकता। किस में आएगा, इस वाले में आएगा। और इस वाले का जो क्लास इंटरवल है ना उसमें ये आएगा हमारा 70, ठीक है। किस में आएगा, 115 में आएगा ना, क्योंकि 165 में तो होगा नहीं, सिर्फ किस में आएगा, 115 में। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 70 आ जाएगा। अब इसके आगे देखो, अब इसी के सामने वाली जो क्लास बन रही है, ये जो क्लास दिख रही है, अब इसमें जो 45 है इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो हमारे पास 60 है इसे बोलेंगे अपर लिमिट, ठीक है।
ये क्या है, लोअर लिमिट है, और ये हमारे पास है अपर लिमिट। अब यहाँ पर L दिख रहा है ना, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, तो हमने यहाँ लिख दिया L इक्वल्स टू 45। अब देखो इतनी बात क्लियर है। हमें क्या मिल गया यहाँ पर, L मिल गया है जो कि है 45, N मिल गया है जो कि है N/2 मिल गया है जो कि है हमारे पास 70। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है H। तो भाई साहब H का मतलब पता है क्या है, H का मतलब होता है जो हमारी क्लास चल रही है इनके बीच के डिस्टेंस कितना है। तो देखो 0 से 15 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 है। 15 से 30 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 15 है। तो मतलब कि हमारी जो क्लास चल रही है इसमें कितना डिस्टेंस है, 15 का है ना। विड्थ कितनी है, 15 की, तो यहाँ पर हमने लिख दिया H इक्वल्स टू 15। इतनी बात क्लियर हो गया। H भी पता चल गया, L भी पता चल गया, N भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, F निकालना है। F अब क्या होता है, देखो फिर से समझो, ये F क्या है इसको ध्यान से समझना है। देखो जहां पर हमारे पास ये आया था, ठीक है, जहां पर हमारे पास n लाई किया था N/2, उसके आगे वाला मतलब उसका जो Fi होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं F। Fi वाले में यहाँ पर हमारे पास 70 आ रहा था, ठीक है, और इसके सामने जो Fi में है ना हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट में जो दिख रहा है ये हमारे पास हो जाएगा F। यहाँ लिखा हमने F इक्वल्स टू 50। तो अब हमने क्या निकाल लिया, हमने N भी निकाल लिया है, H भी निकाल लिया है, L भी निकाल लिया है, और CF भी निकाल लिया, और हमने यहाँ पर F भी निकाल लिया है, ठीक है। नहीं CF नहीं निकाला है और हमने F निकाला है सिर्फ। अब बात आती है ये CF क्या है। तो देखो जहाँ पर हमारा 70 आया था, हमारा 70 यहाँ पर आया था, इस क्लास में हमारा लाई कर रहा था, है ना। तो जहाँ पर हमारा 70 आया तो इसके ऊपर वाला जो भी होगा ना वो हो जाएगा हमारे पास CF। इतनी बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। फिर से देखो, बस ध्यान देना आपको। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पूरा CF निकाल लिया, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्ट में बचा वो क्या हो गया, N हो गया। जो लास्ट में बचा वो N है। N को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो Fi को पूरे को ऐड करके N निकाल लेंगे, या फिर यहाँ पर जो CF में हमारा लास्ट वाला आएगा उसको हम लोग N बोल देंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे 1 फुट सेम आएंगे, ठीक है। चलो N हमें मिल गया, तो हमने क्या किया, सबसे पहले N/2 किया, तो हमें N/2 करने में 70 मिला। तो हम लोगों ने क्या किया कि CF में आ गए, CF के कॉलम में आ गए, और हमने देखा कि हमारा 70 कहाँ पर आएगा। तो हमने देखा ये 65 है और 70 तो हमारा 115 में लाया करेगा। तो 115 में हमारे पास जो क्लास इंटरवल था उसमें हम आए और उसमें देखा कि लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 45। तो L हमने बोल दिया कि ये है लोअर लिमिट, L इक्वल्स टू 45। अब यहाँ पर आ गया H में, H हमारे पास क्या है, H हमारे पास क्या है, 15। H का मतलब होता है कि जो हमारे पास क्लास चल रही है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 15 था, तो हमने 15 लिख दिया। अब बात आती F क्या है, तो भैया जहाँ पर जो भी हम लोग क्लास लेते हैं उसके सामने वाला इधर से बोल दो, या फिर जो भी हम लोगों ने CF लिया था, ठीक है, जो CF माना था उस जहाँ पर हमारा N लाई कर रहा था, N/2 लाई कर रहा था, उसके सामने वाली जो Fi होगी वो हो जाएगा हमारा F। क्लियर इतनी बात। अब लास्ट में हमारे पास बच रहा था CF, तो CF वो होगा जिसमें भी हम लोगों ने अभी जैसे देखा कि 70 इसमें लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर जो भी नंबर होगा वो हमारा CF हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया CF। बहुत सिंपल है, तो यहाँ कर दिया हमने 65। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सिंपल से इसको उठाना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा M इक्वल्स टू L हमारे पास दिया है 45, ठीक है, प्लस कर दिया H हमारे पास है 15, और यहाँ पर कर दिया सॉरी मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ पर N/2 हमारे पास कितना है, 70 है, 70 माइनस CF जो कि है 65, और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास कितना है, F है, F है हमारे पास 50। गॉट इट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 45, यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15, और यहाँ कर दिया हमने, तो ये हो गया 5/50, कैंसिल कर देते तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1.5, और इसको ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ऐड करने में मिल जाएगा 46.5, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। देखो सोल्यूशन इसका बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, बट आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा N कैसे लाना है, N/2 कैसे लाना है, L कैसे लाना है, H कैसे लाना है, F कहाँ मिलेगा, CF कैसे निकालेंगे, बस ये चीज़ याद रखना है, और ये मीडियम तो बिल्कुल हल्का लगने लगेगा, ठीक है। तो चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है M इक्वल्स टू L प्लस
h इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन ये f है। क्लियर इतनी बात। अब हमें करना क्या है इसमें, देखो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग निकालेंगे CF। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले एक कॉलम बना दिया मार्क्स का, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर दूसरा कर दिया हमने CF। क्या CF। तो भैया हर एक क्वेश्चन में ना आपको CF को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर CF फाइंड कर लिया, इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब फाइंड नहीं किया, यहाँ पर कॉलम बना दिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी FI है, ठीक है, स्टार्ट होती है, उसको उठाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, लिख दिया 3। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले को ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में 7 ऐड कर देंगे यहाँ पर और इसके सामने लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया 25, और 25 और 0 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ पर हमने इसको ऐड किया तो एक सेकंड, यहाँ पर आया 25, इसके नीचे आएगा। अब हमने इसको इसमें ऐड किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। ठीक है, फिर से देखो, ये जो 3 था इसमें हमने 3 लिखा, और फिर बाद में जो यहाँ पर 3 आया उसको इससे ऐड किया, कितना है आया 7 हमने इसके सामने लिख दिया। अब 7 को इससे ऐड किया तो यहाँ पर जो आया वो इसके सामने लिखा। अब 14 में 11 ऐड किया, फिर इसमें जो आया वो इसके सामने लिखा। अब 25 में 0 ऐड किया तो क्या आया, 25 आया, वो 0 के सामने लिख दिया। ठीक है, अब 25 में 16 को ऐड करो, तो हमने यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 41। अब 41 आया वो हमने इसके सामने लिखा। अब इसको हमने फिर से इसमें ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब देखो जो लास्ट में बचा है 50, वो क्या है हमारे पास, n है। n क्या है, n है। क्या होता है जो लास्ट में बचता है, n होता है। या फिर इसको यहाँ से निकाल सकते हो आप, या फिर इसको आप ऐड करोगे ना तो भी यहाँ पर हमें मिल जाएगा 50। क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे n से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें n मिल चुका है 50, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा n/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर n/2 हमें कितना मिल गया, 25 मिल गया, 25 मिल गया। अब देखो ये 25 हमारे पास कहाँ पर लाई करेगा, देखो अब 25 तो यहाँ पर भी दिख रहा है, हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। तो बात आती है कि इन दोनों में से हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे कि इसको लेंगे। तो हम लोग इसको लेंगे। क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ना 25 ये हमारे पास पहले है, इसको हमने इसलिए यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 25 है तो इसके आगे जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको क्लास इंटरवल दिख रही है, अब इसमें आ जाओ। इसमें लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है 21, तो L हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर L इक्वल्स टू कर दिया है 21। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पर हमने L भी फाइंड कर लिया, n/2 भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, H। H का मतलब क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। किसके बीच का, क्लास के बीच का। तो देखो इन सभी के क्लास के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। 21 और 28 के बीच के डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 7। इनके बीच का डिफरेंस 7, सभी के बीच का 7 है। तो यहाँ पर जो हमारा H है वो कितना मिल गया, हमें 7 मिल गया। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमने L निकाल लिया, H निकाल लिया, n/2 निकाल लिया। अब हमें निकालना है F खाली। तो F हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो देखो हमने क्या लिया था, यहाँ पर देखा था कि ये हमारा 25 है, तो इसके आगे यहाँ पर जो FI में आप दिख रहा है ना, देखो क्लास के सामने और इसके सामने जो आपको दिख रहा है FI, ये हो जाएगा हमारे पास F। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 11। अब बात आती है ये CF हमारा क्या होगा। देखो हमने क्या लिया था 25 के ऊपर जो होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर CF को लिख दिया है 14। CF हमारा क्या हो गया, 14। तो हमने यहाँ लिख दिया जो CF है हमारे पास वो है 14। बस अब हमें सब कुछ मिल गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा m इक्वल्स टू L हमारे पास है 21, यहाँ कर दिया प्लस, और यहाँ पर कर दिया H है हमारे पास 7 इंटू यहाँ n/2 कितना आया था हमारे पास 25, यहाँ कर दिया 25, ओके, माइनस CF हमारे पास कितना है 14 है। और डिवाइड में आ जाते हैं तो डिवाइड में हमारे पास F कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 21, ओके, यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 11।
यहाँ पर 11/11 कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7। तो 7 + 21 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। और यही हो जाएगा इसका मीडियन, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। है ना कितना सिंपल, बहुत सिंपल है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको उतनी जल्दी समझ में आएगा। एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, n/2 क्या है। 10-15 क्वेश्चन कर लोगे या फिर एक क्वेश्चन को ही 10 बार कर लोगे ना, तो आपके लिए सब कुछ ईजी से भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमने दोबारा से यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है फॉर्मूला। ठीक है, क्या कर दिया है, फॉर्मूला लिखा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे CF। पहले हमने एक कॉलम बना दिया किसका, यहाँ पर क्लास का, फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम लोग FI बोलते हैं। अब हमने एक और कॉलम बनाया यहाँ पर CF का। CF कैसे निकालते हैं, देखो अभी हमने बताया जैसे बिल्कुल सेम वैसे। यहाँ पर 40 लिखा है, यहाँ पर हमने 40 लिख दिया। अब 40 प्लस कर देंगे हम लोग 32, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 72 प्लस कर देंगे 48, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 80 और 120 हो गया यहाँ पर। अब 120 प्लस 44 करेंगे, सॉरी 22 करेंगे तो 142 आ जाएगा। अब 142 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो 150 आया है इसको आप n बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो, n। या फिर आप एक काम करो, इसको ऐड कर दो, फ्रीक्वेंसी FI को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। ठीक है, आप इसको भी n बोल सकते हो, या फिर ना ऐड करके डायरेक्ट आप इसको n बोल दोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। हमको n मिला। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर क्या चाहिए, हमें n/2 चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा n/2, और यहाँ लिख दिया हमने 150/2, और यहाँ कर दिया हमने 75। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 75 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास 75 तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं CF में। अब हम लोग देखते हैं कि 75 हमारा कहाँ पर आएगा। तो 70 देखो यहाँ पर 72 है, अब 75 तो इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास इधर पे आएगा 75। इसकी क्लास में 75 हमारा लाई करेगा। अब इसकी क्लास पे आ जाओ, तो इसकी क्लास कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है। तो इसमें और इसमें लोअर लिमिट कौन सा है, ये वाला है। ये क्या है हमारे पास, L है। क्या है, L। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं L = हमें मिल गया है जो कि है 200। L हमें क्या मिला है, 200 मिल गया। गॉट इट, हमें L भी मिल गया है। और हम लोग अब निकाल लेते हैं H। H मतलब होता है जो क्लास का डिफरेंस होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस क्या होगा, 100 है, 100 है, 100 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया H = 100। गॉट इट, ये भी हो गया। चलो n/2 भी निकाल लिया, L भी निकाल लिया, n/2 निकाल लिया, L निकाल लिया, H निकाल लिया। अब निकालते हैं F। F देखो कैसे निकलेगा, हमारी क्लास ये थी और यहाँ पर क्लास के सामने ही जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमारी क्या होती है, F होती है। तो यहाँ पर F हमारे पास क्या हो गया, 48 हो गया। तो F = हमने कर दिया 48, ये भी हो गया। बच क्या रहा है, CF। तो हमने जहाँ पर देखा था कि हमारा जहाँ पर 75 लाई कर रहा, उसके ऊपर वाला जो होगा ना, वो हो जाएगा हमारा 75, ओ सॉरी, वो हो जाएगा हमारा CF। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना भाई साहब। इसमें बस CF निकालना है, फिर नंबर से हर एक चीज़ फाइंड करते चले जाओ, हो गया। तो हमें यहाँ पर CF क्या मिला है, 72 मिल गया। तो यहाँ लिखा CF = 72। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, जो कुछ भी हमें मिला है डेटा उसको उठाएंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा आंसर। तो चलो करते हैं। तो यहाँ लिखा M = L। L मतलब क्या है, 200। यहाँ कर दिया प्लस, H क्या है हमारे पास, 100 है, इनटू कर दिया। यहाँ पर n/2 कितना है, 75 है, माइनस CF ये है 72। और यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास 48। F हमारे पास क्या है, 48 है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 200, यहाँ कर दिया हमने 100, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 48। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 200 है, इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो देखो 200 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200
6.25 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी हमें क्या करना है, हमको फाइंड करना है मीडियन। और मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से वही पुराना दुराना लगाने वाले हैं फॉर्मूला LHN/2 प्लस माइनस सॉरी CF/F, यही सब है ना जो अभी तक करते आए। तो यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे CF का एक कॉलम और CF हम लोग क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो CF निकालने का बहुत ईजी तरीका होता है। देखो यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर 5 लिखा। अब यहाँ पर 5 के नीचे क्या है, 6 है, 6 प्लस 5 कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कर दो इसको ऐड तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26 प्लस 10 कर देंगे 36 प्लस यहाँ पर 5 कर देंगे 41 प्लस 4 कर देंगे 45 प्लस 2 कर देंगे 47 और 49 कर देंगे। यहाँ पर यही सब करेंगे। तो यहाँ पर ना हमने CF निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले n चाहिए। तो n कैसे मिलता है, CF का जो लास्ट वाला होता है वही हमारा n होता है। तो हमें यहाँ पर n मिल गया। अब जब हमें n मिल गया तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे n/2। तो यहाँ लिखा n/2 इक्वल्स टू n हमारे पास कितना है भाई साहब, 49 है। 49/2 करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 2 2 4 4 2 8.5 मिल जाएगा। तो हमें n/2 मिला है 24.5। अब ये बताओ कहाँ पर आएगा, देखो CF में क्या यहाँ पर आएगा, क्या यहाँ पर आएगा, क्या यहाँ पर आएगा, क्या यहाँ पर आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है, नहीं आएगा ही, क्योंकि देखो 11 छोटा है 24 से और 26 बड़ा है 24 से, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब इसके क्लास में लाई करेगा तो इसकी क्लास कहाँ पर है, ये है। क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 15 है। तो हमने यहाँ पे लिखा जो L है हमारा क्वेश्चन का वो है 15। ठीक है, L हमारे पास है 15 है। अब बात करते हैं H की। तो H का मतलब होता है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें सिंपल सा दिख रहा है H जो कि है 5। देखो 15 और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20 25 5 25 30, डिफरेंस कितने का है, 5 का गैप है ना। तो हमने H इक्वल्स टू 5 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर क्या है, हमें चाहिए CF और F चाहिए। L निकाल लिया हमने, H निकाल लिया, n/2 निकाल लिया। अब CF और F देखो, F बहुत सिंपल है। ये जो क्लास आई है इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F होती है। तो यहाँ पर F जो है वो मिल गई हमें कितना, 15। ये भी हो गया। अब हमें चाहिए CF चाहिए। तो भाई यहाँ पर 26 जो था ना, इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा वो हमारा CF हो जाएगा। ये लिख दिया हमने CF। तो यहाँ पर हमने कर दिया CF इक्वल्स टू 11। बस ख़त्म, खेल ख़त्म। अब हमें क्या करना है, इसमें बस वैल्यू को पुट कर देना है। तो L हमारे पास कहाँ पर है, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये यहाँ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर लिखा है L जो कि है हमारे पास 15, यहाँ कर दिया प्लस और यहाँ पर आ जाएगा H जो कि है हमारे पास 5 इंटू n/2 जो कि हमारे पास 24.5। ठीक है, माइनस कर देते हैं CF जो कि है हमारे पास 11, डिवाइड में आ जाते हैं F में जो कि है 15 और ये ख़त्म। यहाँ पे लिखा हमने 15, यहाँ पर प्लस, यहाँ कर दिया 5 इंटू, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 है और यहाँ पर है तो फिर हमारे पास आ गया है 13.5। डिवाइड में है हमारे पास 15, 5 3 हो जाएगा 15, यहाँ पर है 15 और हम लोग इसको करेंगे तो 3 4 12 आ जाएगा और 5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 4.5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 19.5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। कितना मिला हमें, 19.5 मिल गया। ठीक है ना, कितना इजी, बहुत सिंपल है। अब इसी तरह हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमें देखो क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो फिर से मीडियन का हमने फॉर्मूला लिखा और इस फॉर्मूले के ही अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा CF चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, CF। तो CF का हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर ऐड करना चालू कर देंगे। देखो मीडियन निकालने का आपको सिर्फ प्लस और माइनस करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें।
यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 कर दिया। 5 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 और 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 22 और यहाँ पर हो जाएगा 42 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 56 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 63 और 67। ठीक है, हमें क्या करना होता है पता है, CF के लिए जो भी नंबर फ्रीक्वेंसी में लिखा होता है F में, FI बोलते हैं जैसे, जो भी लिखा होता है उसको लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं, इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको ऐसे, जो भी आएगा उसको ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, ऐड करते रहना और बस CF निकल आएगा। अब CF के जो लास्ट में आता है वो होता है N। ठीक है, क्या होता है, N होता है। तो हमने लिखा N = 67। गॉट इट। अब 67 हमें N मिला है तो N/2 हमें चाहिए। तो N/2 हमें कैसे मिलेगा भैया, 67 बाई हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 67 बाई जब हम लोग 2 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा देखो 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, 2 5 10, तो 33.5 हमको मिल जाएगा N। अब यहाँ पर देखो कहाँ पर आएगा, CF में 33.5 कहाँ पर आएगा, क्या इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, कहाँ पर, इसकी क्लास में आएगा। तो इसकी क्लास कहाँ पर दिख रही है भाई साहब, 1 2 3 4 यहाँ पर है ना, थोड़ा सा तिरछा हुआ, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है। तो इसकी जो क्लास हो गई वो ये हो गई है, समझ गए। तो यहाँ पर 42 है, इसमें लाई करेगा इसकी क्लास में, तो इसकी जो क्लास का लोअर लिमिट है वो है 125। तो यहाँ पर हमारे पास जो L हो जाएगा, L जो मिलेगा वो मिलेगा 125 मिल जाएगा। ठीक है, L मिल गया। अब देखो H निकालो। H मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 65 85, 85 105, 105 25। तो सबके बीच का जो डिफरेंस है वो है 20 का। तो यहाँ पर हमने H लिख दिया है 20। ये भी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें H भी मिल गया है, N/2 भी मिल गया है। अब हम लोग F निकालते हैं। तो देखो भैया, जहाँ पर हमारी क्लास का लोअर लिमिट लेते हैं ना, उसी क्लास के सामने वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है हमारी भैया F। क्या होती है, F होती है। तो हमारे पास जो F है वो हो जाएगी 20। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा C, यहाँ लिख दिया F और फिर यहाँ पर आए, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी, हमारे पास यहाँ पर 42 की क्लास में लाई कर रहा था और इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है CF। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 22। बस खेल ख़त्म। अब हमें क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू को पुट कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। L कितना है हमारे पास, 125 है, प्लस H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 20, इनटू किया N/2 हमें कितना मिला है, 33.5 मिला है। और यहाँ पर क्या है, माइनस CF हमारे पास कितना है, 22 है और डिवाइड में हमारे पास क्या है, ओके डिवाइड में F है जो कि है हमारे पास 20। इसको इससे कैंसिल कर दो, यहाँ पर कितना आ गया 125, यहाँ पर प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8 और 8 3 11 होगा तो 11.5 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ओके 36.5 और ये हो गया मीडियन और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। है ना, कितना सिंपल, कितना इजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन हो गया, बहुत सिंपल है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज सिंपल है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।